Hey guys, welcome to my YouTube channel Study Point and I am your friend Shivam Agnihotri. Today my topic is Indian Economy Part 3. इसके पहले मैं इंडियन इकोनॉमी के 2 वीडियो डाल चुका हूँ. आज हम डिस्कस करेंगे सेक्टोरल क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. ठीक है, इसको 4 भागों में बांटा गया है. देखिए, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स. ठीक, नंबर 1 on the basis of ownership, it means स्वामित्व. नंबर 2 on the basis of economics activity, आर्थिक गतिविधियाँ. नंबर 3 on the basis of habitations, निवास. नंबर 4 on the basis of प्रशासनिक क्षेत्र, it means एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन. क्या होता है? प्रशासनिक क्षेत्र. ठीक है, अब हम इसको डिस्कस करेंगे डेप्थ में. नंबर फर्स्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप. इट कैन बी स्टडीज इनटू 2 पार्ट्स. ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप को 2 भागों में बांटा गया है. नंबर 1 प्राइवेट सेक्टर, नंबर 2 पब्लिक सेक्टर. ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे प्राइवेट सेक्टर. The private sector is the part of the economy which is run by private individual or groups as usually as a means of enterprise for profit and is not controlled by the state. प्राइवेट सेक्टर इकोनॉमी का वो पार्ट होता है जो प्राइवेट इंडिविजुअल ग्रुप्स से रन करता है. इसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना. आजकल आप जितने भी प्राइवेट कंपनी देखेंगे वो सब प्राइवेट सेक्टर में आते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पब्लिक सेक्टर. पब्लिक सेक्टर क्या होता है? द पब्लिक सेक्टर मीन्स ऑल दोज ऑक्यूपेशंस एंड इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज हुज रिसोर्स आर ओन्ड, कंट्रोल एंड मैनेज बाय द गवर्नमेंट. इट मीन्स पब्लिक सेक्टर इकोनॉमिक का वो पार्ट है जो गवर्नमेंट के थ्रू रन किया जाता है. इसके रिसोर्स गवर्नमेंट के थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं. ये इन सारी एक्टिविटी का मोटिव पब्लिक इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए किया जाता है. आजकल आप जितनी भी सरकारी कंपनी देखेंगे वो सब इसी सेक्टर में आते हैं. ठीक है, तो सेकंड पॉइंट इज ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज. ठीक है, इट कैन बी स्टडीज इनटू 2 पार्ट्स. इसको भी 2 भागों में बांटा गया है. कौन कौन सा? नंबर 1 प्राइमरी सेक्टर, नंबर 2 सेकेंडरी सेक्टर. 3 भागों में बांटा गया. हाँ, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर. तो हम इसको डिस्कस करेंगे. नंबर 1 प्राइमरी सेक्टर. द प्राइमरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी is the sector of an economy making direct use of natural resource. This includes agriculture, forestry, fishing and mining. प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमी का वह पार्ट है जिसमें हमें नेचुरल रिसोर्स को डायरेक्टली यूज़ करते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग एंड माइनिंग. यहाँ पर आप देखेंगे कि नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करके एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा सकती हैं. ठीक है, और की जा रही हैं. सेकेंड पॉइंट इज सेकेंडरी सेक्टर. सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? द सेकेंडरी सेक्टर इंक्लूड्स इंडस्ट्री दैट प्रोड्यूस अ फिनिश्ड यूजेबल प्रोडक्ट और आर इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शंस. ठीक है, दिस सेक्टर जनरली टेक्स द आउटपुट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर एंड मैन्युफैक्चर फिनिशिंग गुड्स और वेयर दे आर सुटेबल फॉर यूज बाय अदर बिजनेस फॉर एक्सपोर्ट और सेल्स टू डोमेस्टिक कंज्यूमर. सेकेंडरी सेक्टर इकोनॉमी का वह सेक्टर है जो कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं, यानी कि रॉ मटेरियल को लेकर कुछ ऐसा प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कंज्यूमर डायरेक्टली कंज्यूम कर सके. बेसिकली ये प्राइमरी सेक्टर के आउटपुट को लेकर उसे एज अ इनपुट लेता है और उसे फाइनल आउटपुट में कन्वर्ट करता है या फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है जिसे कंज्यूमर कंज्यूम करता है. जो आजकल जितने भी प्रोडक्शन यूनिट चल रहे हैं जो कुछ ना कुछ गुड प्रोड्यूस करते हैं वो सब क्या होते हैं? सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं. नेक्स्ट है हमारा है टेरिटरी सेक्टर्स. ठीक, टेरिटरी सेक्टर क्या होता है? देखिए, टेरिटरी सेक्टर से लिखा हुआ है द टेरिटरी सेक्टर of industry involves the provision of service to other business as well as final consumer.
as well as final consumers. Service may involve the transformation, distribution and sales of goods from producer to a consumer, as may happen in wholesaling and retailing, or may involve the provision of a service such as in pest control or enterprise. ठीक है, enterprise या entertainment. The goods may be transforming in the process of providing the service and happens in the restaurant industry. However, the focus is on people, interacting with people and serving, transforming physical goods. ठीक, ट्रांसफॉर्मिंग फिजिकल गुड्स क्या होता है? अब देखिए, द टेरिटरी सेक्टर जो है आपका इकोनॉमी का वह पार्ट है जो हमें सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे कि आप जानते हैं वो सर्विस प्रोवाइड कर, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, होटल, रेस्टोरेंट एक्सेट्रा. इस पार्ट वो सारी एक्टिविटीज़ को डाला गया है इस पार्ट में, जिसमें हम लोगों के साथ में इंटरेक्शन करते हैं, हम उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हमें उन्हें गुड्स सर्व करना है, ना कि प्रोड्यूस करना. ठीक है. थर्ड पॉइंट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेशन. ठीक, इट मीन्स निवास. इसको देखिए, इट कैन बी स्टडीज इनटू टू पार्ट्स. नंबर 1 रूरल, नंबर 2 अर्बन. रूरल को आप जानते हैं ग्रामीण क्षेत्र कहा जाता है और अर्बन को शहरी क्षेत्र. ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे रूरल सेक्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल, रूरल एरियाज नोन एज दी rural areas are also known as the countryside or a village in India. It has a very low population density. In rural areas, agriculture is the chief source of livelihood along with the fishing, cottage industries, poultry, etc. ठीक है, तो रूरल एरियाज में क्या होता है, देखिए बताया गया है. रूरल सेक्टर्स का गांव के नाम से भी जानते हैं. जैसे आपको पता होगा कि गांव में पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि जनसंख्या घनत्व कम होता है. यहाँ जीविका का मेन सोर्स एग्रीकल्चर, खेती माना गया है. इसके अलावा फिशिंग, कॉटेज इंडस्ट्री, पोएट्री का भी इस्तेमाल किया जाता है. अपनी इनकम को कमाने के लिए ये सारे आते हैं. रूरल सेक्टर में ये ज़्यादा डेवलप नहीं होते. यहाँ पर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं मिलेगा, थोड़ा कम दिखेगा क्योंकि इसमें गवर्नमेंट भी इंटरफेरेंस नहीं करती है. नेक्स्ट पॉइंट इज़ अर्बन. देखिए, अर्बन एरिया is a human settlement with high population density and infrastructure of built environment. Urban areas are created through urbanization and are categorized by urban morphology as cities, town contribution. ठीक है, अर्बन एरियाज इज अ ह्यूमन अर्बन सेक्टर यानी कि शहर. यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी घनत्व, जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होती है, यानी कि घनत्व का मतलब कम जगह पर ज़्यादा लोग रहते हैं. पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर को गवर्नमेंट भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है और इसको डेवलप करने की कोशिश करती है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स. ठीक है, तो प्रशासनिक क्षेत्र, इसको भी इट कैन बी स्टडीज इनटू टू पार्ट्स. नंबर 1 स्टेट, नंबर 2 यूनियन टेरिटरीज. तो नंबर 1 स्टेट. स्टेट्स आर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हैविंग देयर ओन गवर्नमेंट. ठीक है, तो क्या होता है, जिनका एडमिनिस्ट्रेशन उनकी अपनी गवर्नमेंट चलाती है, क्योंकि हर राज्य का अपना ही मुख्यमंत्री होता है जो उस राज्य को चलाती है, उसे स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव कहते हैं. ठीक. नेक्स्ट पॉइंट इज यूनियन टेरिटरीज. द यूनियन टेरिटरीज आर रूल्ड डायरेक्टली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू लेफ्टिनेंट गवर्नर एज द एडमिनिस्ट्रेटर. ठीक है, क्या होता है, देखिए यूनियन टेरिटरीज का कार्य केंद्र सरकार का होता है. इसको चलाने के लिए सरकार लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट करती है और ये सब देखती है कि क्या होता है, कैसे चलता है, और इसको केंद्र सरकार हैंडल करती है. ठीक है, आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. थैंक यू सो मच. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ.